मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह के साथ। तो आज हम जो जिक्र करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो एक ऐसी औरत के मुतालिक है जो औरत आई और उसने एक ऐसा काम किया कि जो पूरी दुनिया में लोगों को हमेशा याद रहेगा। लेकिन उस बात का जिक्र करने से पहले हम अपने मज़मून का आपको बता दें कि जो आज का हमारा मज़मून है वो है अपनी ज़ात में खुदा। और इस पर हम बात करने से पहले हम अहदनामा कदीम में से पैदाइश की किताब उसका 3 बाब में एक पूरे का पूरा एक जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक वाक़या है हज़रत आदम और बीबी हवा पे। उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब बाग़ अदन में हज़रत आदम और बीबी हवा को रखा गया और सब कुछ उनके ज़िम्मे लगा दिया गया और ख़ास तौर पे कहा गया कि तुम तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग़ के बीचों बीच लगा है उसका फल तुम नहीं खा सकते। और वैसे ही करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बीबी हवा टहलती हुई, अकेली टहल रही थी, तो टहलती हुई उस दरख्त की तरफ चली गई। जब उस दरख्त की तरफ चले गई तो वो जो दरख्त ममनूआ है तो वहाँ पर गई, तो वो अकेली थी। तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक अजदहा या सांप कह लें या कुछ भी कह लें जो उस वक्त वहाँ पे शैतान की सूरत में मौजूद था, वो बीबी हवा से बात करना शुरू हो गया और उसने उससे कहा कि बीबी, क्या तुम्हें बाग के तमाम दरख्तों का फल खाने के लिए खुदा ने मना किया है? तो बीबी हवा ने कहा, नहीं, हम तो सारे दरख्तों का फल खाते हैं, लेकिन सिर्फ इस दरख्त का जो बाग के बीचों बीच है उसका खाने के लिए मना किया है। तो सांप ने, या जो भी था उस वक्त शैतान की सूरत में, उसने कहा, अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मानिंद नेको बद की पहचान करने लग जाओगे और सारे इख्तियारात तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो बीबी हवा ने वो फल खा लिया और हज़रत आदम को भी जाके खिला दिया और दोनों ने उस फल को खाया। सिर्फ फल खाना नाफरमानी का गुनाह नहीं है कि उन्होंने बाग़ अदन से निकाल दिया जाए, लेकिन गुनाह ये है कि हम खुदा की मानिंद फ़ैसले करने वाले बन जाएं। ऐसा करेंगे तो हमें खुदा की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये गुनाह वो था जिसकी वजह से उन्हें बाग़ अदन से निकाला गया। फल खाना नहीं, सिर्फ ये था कि वो खुदा की मानंद बनना चाह रहे थे। जिस वक्त वो बाहर आ गए तो वो ज़मीन के खुदा थे, अपने फ़ैसले खुद करने के मुख्तार थे कि खुदा हमसे पूछे कि हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इब्लीस को भी जब आसमान से गिराया गया तो उसकी वजह ये थी कि वो ख़ुद को खुदा समझना चाह रहा था या खुदा बनाना चाह रहा था, इसलिए उस इब्लीस को ऊपर से ज़मीन पर पटक दिया गया था। अगर हम ये देखें कि उन दोनों को बाग़ अदन से निकाला गया तो बीबी हवा ने कहा था कि हम खुदा की मानिंद हो गए, अब हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है, हम खुद फ़ैसले कर सकते हैं। अब उसके साथ मैं यूहन्ना नबी की बात करना चाहूँगा कि जब वो इस दुनिया में आए तो वो खुदा के नज़ीर थे, खुदा का प्यारा था। वो नबी था जिसको माँ के पेट में मेरे मसीह ने नबी बना दिया था। और लिखा है कि वो ऐसा नबी जो मेरी राह तैयार करेगा, वो यीशु की राहें तैयार करने के लिए आया था। फिर हुआ ये कि हक और सच की जंग वो ज़्यादा देर तक ना लड़ सका। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14 बाब और उसकी पहली 11 आयात में अगर एक वाक़या पढ़ें तो उसमें वो हेरोदिस जिसने अपने भाई की बीवी को रखा हुआ था, वो पूरा वाक़या आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि उस वक्त हाकिम ने उसे मरवा दिया था। हेरोदिस की बुराई ये थी कि वो यहूदी था, वो यहूदियों के लिए काम भी करता था और यहूदी कौम उसे बर्दाश्त कर रही इसलिए थी कि वो यहूदियों के लिए कुछ ना कुछ काम कर देता था। और मसला ये था कि उसने अपने सगे भाई की बीवी को रखा हुआ था और अपने भाई से उसे तलाक दिलवाई थी। और यूहन्ना जब ये सब देखता था तो उसको कहता था कि तुम जानी हो। और वो औरत जो उसकी बीवी थी उस वक्त की, उसको गुस्सा आता था कि ये मेरे बारे में इतना कुछ क्यों बोलता है और इतना गलत सलत कैसे बोल सकता है, तो मैं तो इसका मुंह जैसे भी है बंद करवा दूंगी। तो हेरोदिस को मालूम था कि अगर मैंने इस नबी के साथ कुछ भी किया तो लोग तो उसको नबी कहते हैं और अगर कुछ बोल दिया तो ये लोग मुझे मार देंगे। और वो जो भी हेरोदिस को बोल रहा था वो हक और सच बोल रहा था। उसका प्रॉब्लम भी यही था कि ये इतना कुछ मुझे क्यों बोलता है, इसको नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो ज़्यादा देर तक इस हक और सच की ज़िंदगी को ना जी सका। उसकी वजह ये थी कि उस औरत की बेटी ने हेरोदिस को कहा था कि मुझे इसका सर चाहिए, क्योंकि जब वो आई उसने ज़ियाफ़त में
जब उसने डांस किया तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि बादशाह ने ये कहा था कि मांग, मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ। लेकिन जब हम किसी को अथॉरिटी दे देते हैं कि ठीक है जो तूने करना है कर, मैं कर लूँगा तेरे लिए, तो उस पर आके उसने अपनी माँ के कहने पर कहा कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए। तो क्योंकि उस वक्त वो खुदा बन गई थी कि नहीं, अब तूने ये कह दिया है, अब मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जो मांगूंगी आपको करना पड़ेगा। तो हेरोदिस से जब उसने ये कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए, लेकिन हेरोदिस उसको मरवाना नहीं चाहता था, उसने उसको कैद खाना में डलवा दिया। लेकिन उस औरत को यह भी कबूल नहीं था कि वो कैद खाना में रहे। उसने उसको कहा कि नहीं, मुझे इसका सर चाहिए, क्योंकि वो हक और सच की बात करता था और कुछ नहीं कहता था। इसी बिना पर उसको मार दिया गया। क्योंकि जब हम किसी को अथॉरिटी दे देते हैं कि ठीक है आप कार मुख्तार हो, आप जो करोगे ठीक करोगे, उसी वक्त वो अपने आप को ठीक भी कर सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव थिंकिंग पे जाएगा तो अपने आप को, अपनी ज़ात में खुदा होता है, वो जो मर्जी करे। तो उस वक्त उस औरत ने भी यही किया कि वो अपने आप को जो खुदा समझने बैठी थी कि ठीक है जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो उसको कत्ल करवा दिया गया। और उसकी वजह सिर्फ यही थी। और अगर हम एक और वाक़े का जिक्र करें, जब मसीह यीशु बियाबान में 40 दिन रहे तो इब्लीस ने उनके साथ भी यही किया, उनको आजमाना शुरू कर दिया, उनकी आजमाइश करनी शुरू कर दी। और 40 दिन तक इब्लीस उनको आजमाता रहा, लेकिन एक बार भी वो औरत बीच में नहीं लाया। औरत से मेरे मसीहा की आजमाइश नहीं हो सकती, उसको पता था। पूरी इंजील में उठा के देख लें तो कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने भी मेरे मसीह को औरत के साथ आजमाने की कोशिश की या उसको लालच देने की कोशिश की। दौलत के लिए और औरत के लिए आप पूरी दुनिया में देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें तो ऐसा है कि उसकी लालच में वो आ जाता, लेकिन मेरे मसीह के साथ ऐसा नहीं था। और इब्लीस ने भी उसको औरत की आजमाइश में नहीं डाला, बाकी सारी आजमाइशों में डाला उसने। ना उसकी तरफ जाएगा, उसने पूरी ट्राई करके देख ली थी, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं, औरत की आजमाइश में नहीं आएगा, तो वो उस पर नहीं आया। बाकी सारी आजमाइशें वो उसके साथ करता रहा। लेकिन वही बात जो हमने शुरू में की कि एक औरत आई और उसने एक ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया को आज तक याद है। अब हम उस पर बात करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके 7 बाब और उसकी 36 आयत से 50 आयत तक का जो पैसेज है, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें उस औरत का पूरा वो पैसेज जो है उसके ऊपर है कि वो जब आई, उसने तेल डाला, जो भी किया उसने किसके कहने पे किया, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और वो ये है कि जब वो औरत आई, उससे पहले फरीसियों ने क्या किया था कि उसको औरत एक उन्होंने हायर की कि ठीक है, बहुत जो उस वक्त की खूबसूरत औरत थी, उसको हायर किया कि ठीक है तूने जैसे भी है इस शख्स को अपनी तरफ मगलूब करना है, अपने वश में जैसे भी है, अपने लालच में लेके आ, अपने जाल में जैसे भी है इसको फंसा। लेकिन वो औरत ऐसा नहीं कर पाई और उसको पता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो औरत आई क्योंकि उसको पैसे मिले थे, उसने वो पूरा किया। लेकिन जब वो नहीं कर पाई तो वो पीछे हट गई। तो फरीसियों ने देखा कि यार ये तो ऐसे हो नहीं रहा, आप क्या करें। तो फरीसियों ने क्या किया कि उसको बोला कि ठीक है कि रब्बी आज तो हमारे घर पे दावत पे आ सकता है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो वो यीशु अपने रसूलों के साथ उसके घर दावत पे चला गया और सब के सब वहाँ बैठे हुए थे। और वो औरत बिना नॉक किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए अंदर आई। मसीह जब बैठते थे तो मसीह अपने पाँव पीछे की तरफ करते थे, बॉडी उनकी आगे होती थी, हाथ भी आगे होते थे। तो वो औरत पीछे से आई, आके मेरे मसीह के कदमों के पास बैठ गई। अब सब देख रहे थे और कुछ लोगों को तो ये मालूम था कि ये औरत क्यों आई है। उसको भी पता था फरीसी को कि उसने जिसने बुलवाई थी। जब उसने बुलवाई तो उसने कहा कि यार आ तो ये गई है, लेकिन अगर ये नबी होता तो इसको पता होता कि ये औरत गलत है, बाजारी औरत है। तो लेकिन बुलाने वाले को भी पता था कि उसने क्यों बुलाया है, उस औरत को भी पता था क्यों आई है। लेकिन जब मेरे मसीह ने उसको देखा तो उससे कहा, शमाउन देख, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, तो एक के 500 दिनार थे, एक के 200 दिनार। तो उसने कहा कि दे तो ये कर्ज पाएंगे नहीं, तो उसने उन दोनों का कर्ज माफ़ कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि उन दोनों में से उससे ज़्यादा प्यार कौन दिखाएगा। तो उसने कहा कि जिसका ज़्यादा कर्ज। तो मसीह ने कहा कि ये भी वही कर रही है जो इतने गुनाह ये अब तक कर चुकी है, क्योंकि वो आई थी, आके चुप करके पीछे बैठी, अपने आंसुओं के साथ उसके पाँव भिगो दिए, अपने बालों के साथ उसके पाँव पोंछना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि वो औरत जंग हार चुकी है। क्योंकि जब 2 ताकतें आपके आमने सामने होती हैं तो उनमें से किसी एक को हटना पड़ता है।
तो वो औरत, उसको पता था कि मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैं ये जंग हार चुकी हूँ, और मेरे मसीह जो थे उस वक्त वो जंग जीत चुके हुए थे। और उस औरत ने अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लिए, क्योंकि वो उसके कदमों में आके बैठ के रो रही थी और अपने बालों से उसके पाँव पोंछ रही थी, और अपने उसके पास जो एक बैग था उसमें एक इत्र जो था जो के कदमों पे डालकर उसको साफ़ किया। और वो फरीसी जो थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मसीह को पता था कि वो औरत अपने गुनाह माफ़ करने के लिए, जो वो सब कर चुकी है उसकी माफ़ी के लिए वहाँ बैठी हुई है। तो यीशु ने कहा कि तूने कहा कि ये औरत कौन है, मुझे पता है कि ये औरत कौन है और यहाँ क्यों आई है, किसने बुलवाई है, लेकिन ये अपने सारे गुनाह माफ़ करवाने के लिए यहाँ बैठी है। और अब ये वापस जा रही है अपने सारे गुनाहों की माफ़ी लेके। जा, सलामत चली जा, तेरे सब गुनाह माफ़ हुए। और अगर हम ज़रा इस पर गौर करें कि इस बात पर कि ये औरत कौन है, मुझे ये लगता है कि ये औरत अपने आप को खुदा की मानंद करना चाहती थी। जिस फल का खुदा ने खाने को मना किया था वो फल ही खा चुकी थी, और वो फल खाने के बाद अदन से बाहर थी, अब इधर उधर घूम रही थी। तो आज इसको मौका मिला है कि वो अपने सारे गुनाह माफ़ करवा ले, कि जो फल इसने अदन में खाया था उसको खाने के बाद जितना ये परेशान हुई थी, जितना ये ख्वार हुई थी, आज वो रो रो कर वापस जा रही है। अब वो औरत अपनी ज़ात में खुदा नहीं है, आज वो एक पाक औरत है। पाक औरत होकर वो अपने घर को वापस जा रही है कि सलामत चली जा। आज वो एक पाक औरत है, मेरे मसीहा के कदमों में आई तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, और आज वो इतना प्यार दिखा के जा रही है। और लोग आज जो खुदाई के नशे में है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जो भी खुदाई के नशे में है वो सब छोड़कर मेरे यीशु के कदमों में आ जाए। उन सब के लिए मेरे खुदा की यही पुकार है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको आराम दूंगा। और उसके कदमों में आ जाएं, उसके कदमों में हमको आराम मिलेगा। और रोएं उस औरत की तरह, और यीशु के आगे, उसके आगे माफ़ी मांगे, और अपनी कीमती अशिया यीशु के कदमों में निछावर कर दें। दूसरों को कैद में डालने की बजाय, दूसरों को परेशान करने की बजाय, डांटने की बजाय, प्रेशराइज करने की बजाय अपनी ज़िंदगी मेरे यीशु के कदमों में डाल दें। हर उस मर्द और औरत के लिए यही पैगाम है कि जो भी अपने खुदाई के नशे से बाहर आ जाएगा वो ज़िंदगी पा जाएगा। जिसने अमलन अपनी ज़िंदगी, एक वो कि जिसने फल खाया कि हम खुदा के मानंद हो गए, अब हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सारी अमली ज़िंदगी में देख लिया जाए, साल हा साल देख लिया जाए कि रुसवाई के सिवा हमको कुछ नहीं मिलता, आज यीशु के कदमों में वही फिरदौस, वही अदन, वही सब नज़र आ रहा है। मेरे मसीहा ने कहा कि सलामत चली जा। मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए मेरे मसीहा का यही पैगाम है। जो उससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम है कि सलामत चली जा, सलामत चला जा। हमारे साथ तो वही है, सलामती देने वाला है। तो उस सलामती देने वाले के पास आ जाएं, क्योंकि सलामती उसी के पास है। हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, चैन उस वक्त आ जाएगा जब मसीह की सलामती हमारे साथ होगी। तो खुदावंद करे, मेरे मसीह की यही मर्ज़ी है, और ऐसा ही हो कि हम सब अपनी ज़िंदगियों को मसीहा के कदमों में ले आए, क्योंकि मसीहा ही सलामती देने वाला है। आमीन।